हेलो दोस्तों, मैं हेमलता पंत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। अब देखिए, मैं एक न्यू बेबी स्वेटर बनाने वाली हूँ। ठीक है, ये मैंने वर्धमान की ऊन ले रखी है। वर्धमान की ऊन बहुत सॉफ्ट होती है, बच्चे इसको पहने तो बहुत अच्छा रहता है, बच्चों को चुभती नहीं है ये ऊन, वर्धमान की ऊन। तो मैं अब न्यू डिजाइन की स्वेटर बनाना चाह रही हूँ, जो कि गले से बनेगी नीचे, बेबी स्वेटर के लिए, लड़की के लिए। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया है कि मैं न्यू बेबी स्वेटर बनाने वाली हूँ, जो कि गले से शुरू होता है और नीचे को बनता है। अब देखो, मैं आपको फंदा डालना बताती हूँ। मैं 3 प्लाई में फंदा डालूंगी। जैसे ये है 2 प्लाई का, फिर इसमें ये 3 प्लाई। अब ये इसको ऐसे ये ऐसे इसमें चिपका लेना। ये एक बार ऐसे लेना और एक बार ये पीछे से लेना। तो ये डबल फंदे आते हैं, ये मतलब स्वेटर की शो बढ़ाती है। वैसे तो 2 धागे से भी फंदे डालते हैं, पर ये मैं 3 प्लाई से फंदे डाले हुए, इसमें मतलब स्वेटर की जो शो है अच्छी लगेगी। ये देखिए, इसमें डालूंगी मैं 73 फंदे डालूंगी। और जो हम 1-1.5 साल की बच्चे के लिए बना रही हूँ, जिसमें मैं 73 फंदे डाल रही हूँ। यदि उससे बड़े बच्चे के 2-2.5 साल के बच्चे के लिए बनानी हो तो उसमें हम ऊपर गले में 85 फंदे से शुरू करेंगे। 3 प्लाई ऊन लेने से देखिए, ये फंदे इस तरह के बनेंगे हमारे। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि 75 फंदे डालेंगे। ये देखिए, ये डबल फंदे हैं। जब हम इसको उल्टी पूरी, अब इस तरफ से हम उल्टी सिलाई बुनेंगे तो ये अलग अलग हो जाएंगे। ये देखो, जैसे कि मैंने ये 34 फंदे डाले हैं, ये डबल हो जाएंगे। तो हम डबल का कितने हो जाएंगे? 74 हो जाएंगे। 37 का डबल 74 हो जाएंगे। ठीक है ना। अब मैं आपको बुन के दिखाती हूँ। ये पहली सिलाई हमने पूरी उल्टी बुननी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये डबल फंदे हैं, अब ये सिंगल हो रहे हैं। ये देखिए, ये ऐसे बनेंगे। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि एक पहली सिलाई पूरी उल्टी ही जाएगी। अब हमारे पास ये फंदे अलग अलग हो गए, ये हो गए, देखो लास्ट के ये फंदे बचे हैं। देखिए, डिजाइन भी आ गया है हमारे उसमें। ठीक है, अब ये हमारे पास हो गए 74 फंदे। अब हम बॉर्डर शुरू करेंगे गले की। अब बॉर्डर तो कई किस्म के बनते हैं, जैसे कि एक सीधा एक उल्टा भी बनाते हैं हम, पर मैं ये पूरी उल्टी सिलाई की बॉर्डर बना रही हूँ। जो हमने सीधे में भी उल्टा बनाना है और उल्टे में भी उल्टा बनाना है। ये सीधी सिलाई है, इसमें भी मैंने उल्टा ही बनाना है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, जब बॉर्डर बन जाएगा उसके बाद का आगे का प्रोसेस मैं बताऊंगी। अब मैंने 10 सिलाइयों का बॉर्डर बना दिया है, अब मैं आगे का प्रोसेस तुम्हें बताऊंगी। वैसे बनाने को कोई 6 सिलाइयों का भी बनाता है, कोई 8 सिलाइयों का बनाता है बॉर्डर। मैंने 10 सिलाइयों का बॉर्डर बना रखा है। अब आगे का प्रोसेस ये है कि हम जैसे पहले घर हम स्लिस करेंगे, निकाल देंगे। उसके बाद हम 7 घर, 1 2 3 4 5 6 7 7 मतलब ये हमारे 8 हमारे ये बॉर्डर के हो गए, आगे के पट्टी के हो गए। क्योंकि खुले बनेगा ये, मतलब कार्डिगन स्वेटर बनेगा वैसे ये। तो हमने 8 घर मतलब ये बॉर्डर के लिए निकाल दे, 2 2 4 2 6 2 8। अब हम आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। अब हमें 3 घर सीधे बनाने हैं, 1 2 3। अब इसके बाद हम 3 घर निकालने के बाद, 3 सीधी सिलाई निकालने के बाद फिर हम एक जाली निकालेंगे। अब ये जाली, ये तो हमने गले से शुरू करा है, इसीलिए तो हमारे घर मतलब कम होंगे। आगे पीछे का पल्ला, बाजू वगैरह हमने इसी में निकालने, इसीलिए जाली डलेंगे। जो जाली डल रही है, इससे घर बढ़ेंगे। तब जब हमारे पास 240 घर हो जाएंगे या 250 घर हो जाएंगे,
तब हम जाली डालना बंद कर देंगे। और उसके बाद हम पल्ले का अलग करेंगे, सील्स का अलग करेंगे, पीछे के पल्ले का अलग करेंगे, फिर सील्स का अलग करेंगे, फिर आगे का पल्ला करेंगे। तब उसका अलग अलग हिस्सा होगा जब हमारे 250 घर हो जाएंगे 240। वो तो बच्चे के हिसाब से, बच्चा मोटा है पतला है, बच्चा पतला है तो हम 230 घर में जाली डालना बंद कर देंगे। देखिए जैसे 8 घर मैंने ये बॉर्डर के लिए इस पट्टी में, आगे की पट्टी में निकाला था इस तरह, वैसे ही 8 घर इधर भी छोड़ूंगी। 2 2 4 2 6 2 8। ठीक है, ये दूसरी पट्टी के लिए है। अब देखिए जैसे जाली डालते गए हम, 1 2 ये 3। अब देखो ये 8 घर हमने पट्टी के लिए छोड़े, 2 2 4 2 6 2 8। अब इसी तरह से हमने ये, अब उल्टी सिलाई में हमने कोई जाली नहीं डालनी है। उल्टी सिलाई में हमने पूरी उल्टी सिलाई बुननी है। जैसे ये एक उल्टी सिलाई में हमने कोई भी घर नहीं बढ़ाना। 4 सिलाई हमने सिंपल बुननी है। जैसे एक सिलाई उल्टी होगी, फिर एक सिलाई सीधी होगी, फिर एक सिलाई उल्टी होगी, फिर चौथी सिलाई में जाके फिर हमने वैसे ही जाली बनानी है जैसे हमने फर्स्ट सिलाई में बनाई थी। जैसे मैंने आपको बताया था कि 5 सिलाई के बाद हम फिर ऐसे ही जाली डालेंगे। जैसे जिसका बच्चा हेल्थी है उसके लिए तो 5 सिलाई के बाद ही हम वो करेंगे, जाली बनाएंगे। यदि किसी का बच्चा कमज़ोर है तो 3 सिलाई के बाद इसमें जाली डाल सकते हैं। अब एक बात बताना आपको भूल गई थी मैं, पहले नीचे मैंने बॉर्डर में 12 नंबर की सिलाई लगाई, अब उसके ऊपर मैं 10 नंबर की सिलाई लगाऊंगी। या यदि किसी के हाथ ढीले हैं तो 9 नंबर की, भाई 10 नंबर की सिलाई लगाएगा। यदि किसी के हाथ टाइट हैं तो 9 नंबर की सिलाई में सिलाई लगा सकता है। पर इसमें या तो बड़ी सिलाई लगेगी या तो राउंड नीडल लगेगी, ऐसे राउंड नीडल। ये है देखिए, ये ऐसी वाली सिलाई लगेगी, ये सिंपल सिलाई में नहीं आएगी। अभी इसमें 1-2 बार ही बनेगा, बाकी उसके बाद इसमें घर पूरे हो जाएंगे तो नहीं आएगा। या तो फिर बड़ी सिलाई लंबी वाली सिलाई लेनी पड़ेगी। अब देखिए फिर आगे का प्रोसेस मैं यही बता दी हूँ। फिर वैसे ही करना हमने, 1 2 3, फिर वैसे ही जाली डालनी है। फिर 1 2 3, फिर ऐसे ही जाली डालनी है हमने। देखो इसी तरह से हमने फिर वैसे ही करना है जैसे हमने नीचे से फर्स्ट लाइन में की थी कि 3 घर बुने थे, फिर उसके बाद जाली डाली थी। इसी तरह हम 5 सिलाई बुनने के बाद उसी तरह से करेंगे हम, जब तक हमारे 240 घर ना हो जाए तब तक हम ऐसे ही करते रहेंगे। ये बॉर्डर के ये 7 फंदे 8 फंदे जो भी रखना हो आपने फंदे, वो अलग रखने, इसको छोड़ देना है। बाकी इसके बाद हमने ऐसे ही बनाते रहना। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि ये इस तरह का, ये देखिए इस तरह की जाली आएंगी इसमें, और इस तरह का ये ऊपर का हिस्सा बनेगा, बॉडी का ऊपर का हिस्सा ये बनेगा। अब मेरे पास पूरे फंदे हो गए, 295 फंदे हो गए मेरे पास। अब मुझे इसके आगे मुझे बढ़ाना नहीं है। अब मैं आगे का आपका मेजरमेंट बनाती, इसको मैंने 5 हिस्से में डिवाइड करना है। जैसे पहले फ्रंट का, फिर बाजू का, फिर बैक का, फिर बाजू का, फिर फ्रंट का, इसके 5 हिस्से करने हैं मैंने। अब मैं आपको 5 हिस्से करके बताती हूँ। देखिए हाँ जी, आज मेजरमेंट मैंने ये किया है। देखिए जैसे ये 40 फंदे मैंने आगे के पल्ले के लिए रखा है, 70 फंदे बाजू के लिए है, 75 बैक के लिए हैं, बैक पल्ला मतलब बैक के लिए है, फिर 70 फंदे फिर बाजू के लिए हैं, और फिर 40 फंदे आगे के पल्ले के लिए हैं। ये मैंने 5 हिस्सों में डिवाइड किया है, तो मेरे पास हो गए 295 घर। बस मुझे इतने ही चाहिए। बाकी जो बड़े बच्चे हैं जिस हिसाब से आप बनाओगे तो उनके घर बढ़ते जाएंगे, जैसे बढ़ते के जाएंगे फिर जालियाँ निकालनी पड़ेगी। मेरे पास 7 जालियाँ आई हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7, देखो इस तरह से 7 जालियाँ आई हैं मेरे पास। ये 8 फंदे तो बॉर्डर के निकालने आगे पट्टी के, 3 4 5 6 7 में 7 है। ठीक है, 7 फंदे मेरे बॉर्डर पट्टी के हैं। अब मैं इसमें हिस्सा करूँगी 40 इसमें, 1 2। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि 40 फंदे आगे के लिए लेना है। 2 2 4 2 6 2 8 10 12 14 16 18 20 22 24
26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 और 40 हमने आगे के फंदे के लिए ले लिए। आगे के पल्ले के लिए हमने 40 फंदे ले लिए। अब हम इसको जो हमारे बाजू के हैं 70 घर उसको हम क्या करेंगे, इस तरह की सुइयाँ, इस तरह का मैंने इसमें धागा डाला हुआ है। अब मैं 70 फंदे बाजू के लिए इसमें उठाऊंगी। एक ऐसे इस तरह से 2, 3, 4, 5। देखिए जैसे मैंने आपको बताया ये 40 फंदे मैंने आगे के लिए ले लिए। अब ये 70 फंदे ये बाजू के लिए मैंने ये सुई में आपको बताया कि सुई में धागा डाल के उसमें लॉक कर देना है। अब जिसके बाद राउंड देखो, जैसे मेरे पास राउंड नीडल है, ये है राउंड नीडल है तो मैं बाजू बाद में बनाऊंगी। जिनके पास राउंड नीडल नहीं है वो मतलब पहले बाजू बनाएंगे और पल्ला बाद में बनाएंगे। अब ये मैं इसको लॉक कर देती हूँ यहाँ पर। अब देखिए अब ये पीछे के फिर मैं 75 फंदे लूँगी। ये पीछे का पल्ला भी इसी के साथ ज्वाइंट होगा। ये देखो मेरे को ये अब मैं इसको पीछे का पल्ले को भी इसी के साथ ज्वाइंट करूँगी। इसमें 70 फंदे लेने मैंने 2, 3, 4। जैसे कि देखो मैंने आपको बताया था कि जैसे मैंने आगे का पल्ला और ये बाजू का पल्ला तो मैंने इसमें धागे में वो बंद कर दिया, इधर साइड कर दिया। अब फिर मैं इसको वही 70 फंदे जो बाजू के हैं फिर इस वाली सुई में निकालूंगी। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इसी तरह से हमने 70 फंदे हमने इसमें उठा लेने हैं। देखिए अब ये इस तरह की बाजू ये मैंने जैसे उसमें करी थी, इसको ये धागे में ऐसे वो करके इसको लॉक कर देना धागे को कि ये घर गिरे ना। कि जैसे मैंने आपको बताया था कि आगे में मैंने 40 फंदे ले लिए, बाजू में मैंने 75 फंदे ले लिए और पीछे बैक में मैंने 75 फंदे ले लिए। फिर मैंने बाजू में वैसे इसको जैसे इस बाजू में मैंने सुई में धागा डाल के इसको लॉक किया है, ऐसे 70 फंदे लेकर मैंने इसको लॉक कर लिया है। अब फिर ये आगे का हिस्सा आ रहा है। हाँ देखिए अब ये आगे का हिस्सा आ रहा है। अब इसको हम इसके साथ ज्वाइंट कर देंगे। 1, 2, 3, 4